अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ कच्चे गोश्त के कबाब। सॉफ्ट, जूसी और इतने टेस्टी कि एक बार खा लिया तो बार बार खाने का दिल करेगा। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून खसखस और एक नारियल का टुकड़ा लिया है छोटे साइज़ का। इसको हम भिगो देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसको हमें भिगोना है जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर आराम से पिस जाए। और यहाँ मैंने लिया है आधा किलो बड़े का गोश्त और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और एकदम महीन इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पे ये बहुत बारीक पिस गया है। मैंने यहाँ बड़े का गोश्त लिया है। आप इसी रेसिपी से मटन के कबाब भी बना सकते हैं। अब मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। गोश्त में अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपना नारियल और खसखस को पीस लेंगे और इसमें बहुत कम पानी डाल के हमें पीसना है क्योंकि हमें ये कबाबों में डालना है। नारियल खसखस का पेस्ट एकदम थिक होना चाहिए और पिसा हुआ एकदम स्मूथ होना चाहिए। जब आप इसे उंगली से देखें तो एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई भी दाना नहीं आना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमें कबाब के लिए एक मसाला तैयार करना है जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 सिया मिर्च, 5 लौंग, जावित्री का 1 टुकड़ा, दालचीनी 1 टुकड़ा और 3 बड़ी इलायची। और अब हम इसको बारीक सा पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर को हम कटोरी में निकाल लेंगे और इसी जार में हम पीस लेंगे 50 ग्राम भुने हुए चने और इसका भी पाउडर बना लेंगे। अब पैन को गैस पे रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप की तेल। और तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं और इनको लंबा लंबा कट कर लिया है। इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है और प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि सारी प्याज हमारी इक्वली गोल्डन हो। और अब प्याज में गोल्डन कलर आने लगा था तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया और 5 से 6 खड़ी लाल मिर्चें। और प्याज के साथ स्टार्टिंग में हमने धनिया और मिर्ची इसलिए नहीं डाली थी कि इन्हें हमें हल्का सा ही फ्राई करना था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना था। अब प्याज हमारी गोल्डन हो गई थी और धनिया और मिर्ची भी हो गए थे तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको फैला के मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है, इसे हम सूखा ही ग्राइंड करेंगे। लेकिन ये बहुत ईजीली पिस जाएगी क्योंकि इसमें ऑयल भी है। अब प्याज भी हमारी पिस गई है और 1 घंटा हो गया है गोश्त को रखे हुए। तो अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चने का पाउडर और जो हमने गरम मसाला पीसा था वो भी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई प्याज। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, सारे मसाले गोश्त में अच्छी तरीके से समा जाने चाहिए। अब गोश्त और मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गोश्त में डालेंगे घी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है और फिर मैंने इसमें डाला है धनिया पत्ती। हर मसाले का अपना ही अलग फ्लेवर होता है, इसीलिए आप लोग कबाब बनाएं तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अब धनिया पत्ती को और घी को भी गोश्त के साथ अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम बीच में ऐसे थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसमें मैंने रखा है जलता हुआ कोयला। इसमें अब हम डालेंगे घी और इसको फ़ौरन ढक देंगे जिससे कि गोश्त में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और इसको 15 से 20 मिनट तक ढका हुआ छोड़ देंगे और 20 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसमें से कोयला हम निकाल देंगे और एक बार फिर से गोश्त को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और बस अब हमें इसकी टिक्कियाँ बनानी हैं। तो हम इसके कबाब बनाएंगे पतले पतले और बड़े साइज़ की, क्योंकि जो कच्चे गोश्त के कबाब होते हैं वो तेल में जाने के बाद श्रिंक हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो इसके कबाब पतले पतले और बड़े बड़े ही बनाने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही इसे मोटा रखेंगे तो ये बाद में और मोटे बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। मेरे घर में हर बार इसी रेसिपी से कच्चे गोश्त के कबाब बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब पैन में डालेंगे 1 कप गिट्स तेल और इसको हल्का गर्म कर लेंगे। बहुत तेज़ हमें तेल गर्म नहीं चाहिए। अगर तेज़ गरम तेल में कबाब डालेंगे तो कबाब बाहर से एकदम गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक से पकेंगे नहीं, इसीलिए तेल को हल्का ही गरम रखना है। और लो फ्लेम पे हम कबाब को सेकेंगे जिससे कि ये अंदर तक से अच्छे से पक जाएं। और जब हमें लगेगा कि कबाब एक तरफ से सिक गए हैं तब हम सारी कबाब की साइड चेंज कर देंगे। लो फ्लेम पे कबाब सेकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ये अंदर तक से एकदम जूसी बनेंगे। कबाबों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और देखिए ये एकदम श्रिंक हो गए हैं और थिक भी हो गए हैं। तो अब मैं इन कबाबों को निकाल लूँगी और यहाँ हमारे कच्चे गोश्त के टेस्टी कबाब तैयार हो गए हैं। इनको मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे और देखिए देखने में ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसको हमने खाया था हरे धनिए की चटनी के साथ, नींबू के साथ और प्याज के साथ। आप लोग कच्चे गोश्त के कबाब किस तरीके से बनाते हैं
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।